प्यारे बच्चों, मैं सूर्यवाला शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से जो हमारे काव्य खंड में भक्ति और नीति संबंधी जो दोहे लिए गए हैं, आज हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, बिहारी लाल को नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहाने वाला कवि कहा गया है। कहते हैं कि बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, ठीक है, और ब्रजभाषा का अधिक इन्होंने प्रयोग किया है। कुछ लोग बच्चों इनके दोहों की संख्या कोई 713 बताता है, कहीं 723 बताया जाता है, बट जो भी साक्ष्य के आधार पे देखा गया है, माना गया है प्रमाणिक, तो वो 719 दोहे ही बताए गए हैं, ठीक है। बाकी बिहारी लाल का जीवन परिचय आप वीडियो में देख चुके हैं। आगे हम आपको इनके दोहे पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, भक्ति संबंधी दोहे। देखिए, बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। कैसे बच्चों? क्योंकि जैसे गागर में सागर कौन भर देगा, लेकिन इनको गागर में सागर भरने का कवि कहने का मतलब ये है, इनके दोहों में इतना अर्थ भरा हुआ है, इतना अर्थ भरा हुआ है कि एक दोहे पर अगर रिसर्च कर ली जाए तो कितना भी व्यक्ति लिख सकता है, इतना अर्थ है। तो इसीलिए इनको गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं बिहारी लाल द्वारा रचित दोहे भक्ति। ये भक्ति संबंधित दोहे हैं बच्चों। देखिए, मेरी भवबाधा हरौ राधा नागर सोय, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। बच्चों, कभी भी कोई कार्य को आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम अपने इष्ट देव की स्तुति करते हैं, तब उस कार्य को आरंभ करते हैं। इसी प्रकार इन्होंने अपने इष्ट देव अर्थात राधा जी से प्रार्थना विनती की है कि उनके कार्य में सफलता प्राप्त हो, जो भी बाधा हैं वो दूर हो, ठीक है। और इस दोहे में बच्चों श्लेष अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, ठीक है। श्लेष अलंकार का, किस अलंकार का अभी बताएंगे हम आपको कैसे। मेरी भवबाधा, भवबाधा किसको कहते हैं बच्चों? जो सांसारिक बाधाएं होती हैं, ठीक है, सांसारिक बाधाएं। आप लोग पढ़ते समय नोट कर सकते हैं बच्चों, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सांसारिक जो बाधाएं होती हैं उनको, तो कहा मेरी भवबाधा हरौ, मतलब उन बाधाओं को, उन कष्टों को, उन परेशानियों को दूर करने के लिए स्तुति की है। किससे? राधा नागरी सोय। नागरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? चतुर, होशियार, समझदार, ठीक है। जातन की झाई पर है, झाई के मतलब परछाई लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, परछाई। श्याम हरित दुति होय, मतलब हरित दुति होय। हरित मतलब, हरित का एक तो अर्थ आप लगा सकते हैं हरा, दूसरा अर्थ आप लगा सकते हैं प्रसन्न या खुश, ठीक है। तो कहते हैं दुति का अर्थ आप चमक, कांति, ठीक है। तो देखिए क्या कहती हैं, राधा जी से स्तुति करते हुए बिहारी जी क्या कह रहे हैं बच्चों कि इसके, देखिए इस दोहे के कई अर्थ हैं, सभी दोहे हम आपको समझाएंगे और आप क्रम से उनका अर्थ अपनी कॉपी पे लिख लें, क्योंकि कॉपी पेन पेंसिल किताब को साथ में जरूर रखिए। जब तक आप अपनी किताब को खोलकर कॉपी पेन पेंसिल साथ में लेकर नहीं बैठेंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कॉपी और पेंसिल जरूर साथ में रखें किताब खोल के, जिससे आप उसका अर्थ लिखते जाएं। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दोहा। तो देखिए क्या कह रहे हैं बिहारी जी। पहला अर्थ हम आपको बताते हैं कि जिनके शरीर की झलक मात्र पड़ने पर, किसके? अर्थात राधा जी के शरीर की मात्र झलक पड़ने पर जो भगवान कृष्ण श्याम हरु, श्याम का अर्थ काला भी होता है बच्चों, श्री कृष्ण भी होता है, पाप भी होता है, काला भी होता है। आप लिख सकते हैं बच्चों, किताब पर बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
और प्रश्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहा है कि जिसके शरीर की मात्र झलक पड़ने पर, मात्र परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा, ऐसी नागरी या चतुर राधा या भक्तों के कष्टों को दूर करने में जो चतुर हैं, प्रवीण हैं, होशियार हैं, कुशल हैं, ऐसी राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें या सांसारिक दुखों को या बाधाओं को दूर करें, ठीक है। एक तो अर्थ बच्चों ये है। दूसरा देखिए अर्थ यहाँ पर बिहारी जी ने रस संयोजना के अर्थ में किया है, ठीक है। उन्होंने रंग संयोजना के अर्थ में प्रयोग किया है। क्या किया है कि जिनके शरीर की पीतिमा, जिनके शरीर की पीतिमा, राधा जी का रंग कैसा है, गोरा है, हल्का पीला रंग दिखाई देता है, और शरीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है, नीला। तो कहा है श्यामला सा, नीला सा। तो कहा है जिनके शरीर की पीतिमा श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा पर पड़कर जो हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधा मेरे कष्टों को दूर करें। अर्थात जब नीला रंग में हरा रंग में नीला रंग में जब पीला रंग मिलाया जाता है बच्चों, तो वो हरे रंग में बदल जाता है। उसी प्रकार इसमें कहा है कि जिसके शरीर की पीतिमा अर्थात पीला रंग, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा पर पड़कर, नीले रंग पर पड़कर अर्थात हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधा हमारी सांसारिक बाधाओं को, कष्टों को दूर करें। अब बच्चों इसका और अर्थ बताया है। क्या बताया है बिहारी जी ने? दो अर्थ आपको हमने बताया है, और अर्थ भी बताया है कि जिसके शरीर की मात्र परछाई, ज्योति, चमक, ज्योति मतलब चमक, ठीक है, ज्योति पड़ने पर या चमक पड़ने पर, परछाई पड़ने पर जो मन में आने वाले जितने भी पाप हैं, श्याम मतलब पाप हैं, कलुषता है, दूर हो जाते हैं, और हृदय का अंधकार दूर होकर हृदय क्या हो जाता है, हमारा प्रकाशवान हो जाता है, हृदय में हमारे प्रकाश हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी चतुर राधा हमारी सांसारिक बाधाओं को, दुखों को, कष्टों को दूर करें। ये बच्चे 3 अर्थ हो गया। अब एक और अर्थ बताते हैं आयुर्वेद के संबंध में, ठीक है। क्या कहा ना हमने आपको कि बिहारी जी ने गागर में सागर भरा है, एक एक दोहों में बहुत अर्थ भरा है। आपको चौथा अर्थ आपको बताएं कि जिस प्रकार से शरीर पर झाई नामक रोग हो जाता है, झाई, जिस प्रकार से शरीर पर झाई नामक रोग हो जाता है, और उस रोग का निवारण कैसे होता है बच्चों, अर्थात काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो कैसे होता है, हल्दी, नागरमोथा, सोया, हल्दी, नागरमोथा, सोया के लेपन से वो काले धब्बे, वो झाई समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार चतुर राधा जी हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, उन्हें मुक्त करें, बाधाओं को दूर कर दें, उनका निवारण कर दें, ठीक है बच्चों। काव्यगत सौंदर्य भी हमने आपको लिखने कैसे लिखा जाता है बताया था, तो ध्यान रखेंगे। आपको हम बता चुके हैं कि ये सभी दोहा हैं। छंद आपके कौन से हैं? सभी ये दोहे हैं, अलग अलग तो छंद है नहीं, इसलिए सभी में एक ही छंद है, दोहा छंद है बच्चों, ठीक है। और इसमें भाषा सभी में क्या होगी, आप लिख सकते हैं एक किनारे पर, ब्रज। सभी में कौन सी भाषा है बच्चों? ब्रज भाषा का प्रयोग है। और गुण जो है, गुण भी लिख लीजिएगा, प्रसाद है, माधुर्य है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य जब लिखेंगे तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। रस कौन सा प्रयोग किया है कवि ने? रस आपको पता ही चल रहा है, श्रृंगार रस है, शांत रस है, ठीक है ना। और आपको अलंकार भी बता रहे हैं। अलंकार इसमें श्लेष तो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष है, अनुप्रास है, ठीक है, और भी है बच्चों, वो आपके क्लास में नहीं इसलिए मत लिखिएगा, जैसे काव्यलिंग है, व्यतिरेक है, परिकर है, बट आप लोग ये मत लिखिएगा, बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है। बाकी
भाव साम्य कहते हैं बच्चों। भाव साम्य क्या होता है, इससे संबंधित अगर हमको किसी कवि किसी लेखक की कोई पंक्ति मिलती है तो उसको हम भाव साम्य में डाल देते हैं, यानी कि कमेंट्स डाल देते हैं। ठीक है, जैसे इन्हीं की है इससे संबंधित, आगे जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। जैसे ये है, अदर धरत हरि के परत, ओट डीठ पटजोड़, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। ये आप भाव सामने डाल सकते हैं, पर आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला दोहा देखिए क्या होता है। तभी तो कहा है बिहारी ने गागर में सागर भरा है बच्चों। ठीक है, अगला दोहा देखिए। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सत चंद। बच्चों आपको हमने ऊपर श्लेष अलंकार बताया था। श्लेष अलंकार जानते हैं ना, जहां पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। ठीक है ना, एक शब्द हो बट उसके अर्थ अलग अलग हों, कई अर्थ हों, उसमें श्लेष है। अनुप्रास भी जानते हैं, वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास है। देखिए आगे, मोर मुकुट की चंद्रकन, यों राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस, किए शेखर सत चंद। कितना अच्छा इसमें बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उसमें एक जो सखी होती है उस सौंदर्य पे इतना मुक्त है कि उसका वर्णन अपनी सखी से कर रही है, अपनी प्रिय सखी से कर रही है। क्या करती है, चंद्रिकंदु, चंद्रिकनु मतलब चंद्रमाओं से, चंद्रमाओं से। ठीक है, राजत मतलब शोभित या सुशोभित लिख सकते हैं ना। ठीक है, आकस कहते हैं बच्चों प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। आप सुनते जाइए और अपनी बुक पर नोट करते जाइए ताकि आपको अर्थ लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मोर मुकुट की चंद्रिकन। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने मस्तक पर जो मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर जो मयूर, मोर मतलब मयूर, मोर के पंखों का जो मुकुट शोभायमान हो रहा है या जो धारण किए हुए हैं, कौन सा धारण किए हैं, सत सत, यानी कि सत, सत मतलब 100 चंद्रमाओं से युक्त। ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर जो 100 सत चंद्रमाओं से युक्त मोर के पंखों का मुकुट धारण किए हुए हैं, या धारण करने से राजत ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, नंद अर्थात श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मनु शशि शेखर। मनु यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों, कौन सा आप लिख सकते हैं, उत्प्रेक्षा। ठीक है, जब जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, लिख सकते हैं आप। तो कहा है मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सत चंद। ऐसा लगता है जैसे मानो शंकर जी से शेखर की, शशि शेखर की अकस, ऐसा लगता है मानो शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सर पे धारण कर लिया है। बच्चों आपको मालूम है ना, भगवान शंकर के सर पे एक चंद्रमा है, उन्होंने चंद्रमा को धारण किया है ना। तो यहाँ पर जो मोर के पंख होते हैं उनमें भी बीच में चंद्रमा बना हुआ होता है, चंद्र जैसा, है ना। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों के मुकुट को धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो भगवान शंकर से स्पर्धा के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सर पे धारण कर लिया है। कहने का मतलब यह है भगवान शंकर तो एक धारण किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 100 चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। ठीक है, इसमें भी बच्चों आप लिख सकते हैं श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, छंदोहा है और उत्प्रेक्षा, अनुप्रास भी अलंकार है बच्चों, लिख सकते हैं। ठीक है, अनुप्रास आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अनुप्रास। बाकी गुण भी आपका इसमें माधुर्य है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों जो गुण होते हैं ना वो 3 गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। ओज वहाँ पे होता है थोड़ा सा जहाँ वीरतापूर्ण वर्णन हो। ठीक है,
प्रसाद, जहाँ पर थोड़ा ईश्वर भक्ति कृपा दिखाई दे, माधुर्य, जहाँ पर थोड़ा सौंदर्य प्रेम का भी वर्णन हो, तो यहाँ पर माधुर्य बोल दिया। अगला देखिएगा दोहा, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ भी देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, लिख लेना बच्चों, ठीक है। तो कहा सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सलोने क्या होता है, सलोने मतलब सुंदर, देखिए सुंदर, गात मतलब शरीर, गात मतलब शरीर। तो कहा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत मतलब पीताम्बर, वो पीला, पटु पीताम्बर, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं ना भगवान श्री कृष्ण, सोहत मतलब सुशोभित होते हैं या पहने हुए हैं, सुंदर लग रहा है जिसके ऊपर, ठीक है। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो है पीताम्बर को धारण करते हुए, या उनके शरीर पर जो पीताम्बर है, वो अपने शरीर पर पीताम्बर धारण करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो मनो नीलमर, ऐसा लगता है जैसे मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः काल की या प्रातः काल के सूर्य की किरणें पड़ रही हों, अर्थात पीली पीली किरणें पड़ रही हों, ठीक है। तभी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीताम्बर को ओढ़कर, पीले पीताम्बर को ओढ़कर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः काल सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हों। क्योंकि बच्चों भगवान श्री कृष्ण का जो गात है, शरीर है, नीला है, तो उनके शरीर को किसके रूप में बताया है, नीलमणि पर्वत के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भाषा हम बता चुके हैं बच्चों, सभी में ब्रज ही है और सभी दोहा छंद में ही है, ध्यान रखिएगा। रस भी इसमें श्रृंगार ही है, क्योंकि काव्य सौंदर्य जब आएगा तो सब आपको लिखना होगा ये सब, ठीक है। और जिस पर भी हम टिक लगाएंगे वो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अगला देखिए, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीट पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर वर्णन किया है, बांसुरी, बांसुरी का जो सौंदर्य है उस पर कैसे राधा जी मुग्ध होती हैं और कैसे प्रशंसा कर रही हैं कि अधर धरत, अधर धरत, अधर मतलब होंठ, अधर मतलब होंठ, जो नीचे का होंठ होता है उसके लिए बताया गया बच्चों। हरि के परत, ओठ डीठ, पर डीठ कहते हैं बच्चों दृष्टि, आंखें, नेत्र, ठीक है। पट ज्योति, पट मतलब उनका जो दुपट्टा है, और ज्योति मतलब उसका जो प्रकाश, चमक, जो आभा है। हरित बांस की बांस, जो हरे रंग की, हरित मतलब हरे रंग की, बांस मतलब बांस की, और बांसुरी इंद्रधनुष रंग, इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। कैसे हो जाती है कि अधर धरत, जो हरे रंग की बांसुरी है, भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर जब हरे रंग की बांसुरी को धारण करते हैं बच्चों, तो क्या होता है देखिए, अधर पर धारण करते ही जो होंठ है उसकी लालिमा, दीठी, उसकी श्यामता, और पट जो पीतांबर है उसकी पीतिमा जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के रंग में बदल जाती है, अर्थात विविध रंग धारण कर लेती है। हरे रंग की जो बांसुरी है कैसे हो जाती है, क्योंकि होठों की लालिमा जब वो होठों पे रखते हैं तो होठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामता, पीतांबर की पीतिमा जब पड़ती है तो वो हरे रंग की बांसुरी जो है हरितमा पर पड़ती है, तो हरे रंग की बांसुरी विविध रंग धारण कर लेती है, कौन से, इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, काव्यगत सौंदर्य आपको मालूम है, अधर धरत, यहाँ पे आप बड़ी आसानी से सारी चीज अब लिखा दी है, ध्यान रखिएगा। गुण माधुर्य है, भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, ठीक है। आगे देखिएगा, छंद दोहा ही है। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की
गति समुझै नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। क्या कह रहे कवि? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों श्याम रंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है बच्चों, काला, और भगवान श्री कृष्ण के लिए भी यहाँ प्रयोग किया है, ठीक है ना। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ विरोधाभास अलंकार प्रयोग है। विरोधाभास मतलब विलोम, जहाँ पर उल्टा होता है। भाई श्याम, और श्याम का क्या है? उज्जवल, सफेद, है ना, तो विलोम हो गया ना श्याम का। तो कहा है कभी क्या कर रहा है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को। ये प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम से भरे हुए, अनुराग से भरे हुए मन की जो गति है उसको समझना बहुत कठिन है। उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जितना अधिक ये श्याम रंग में डूबता जाता है, अर्थात जितना अधिक ये भगवान कृष्ण में डूबता जाता है, जितना ये काले रंग में डूबता जाता है, कृष्ण में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, उतना ही ये पवित्र और उज्जवल होता जाता है, अर्थात निष्कलंक होता जाता है, निष्कलुष हो जाता है, ठीक है ना। जितना अधिक ये प्रभु में डूब जाता है, भगवान श्री कृष्ण में डूब जाता है, उतना ही ये उज्जवल हो जाता है, निष्कलुष हो जाता है, ठीक है। अलंकार आप लिख लीजिएगा बच्चों, श्लेष है, और आपको हमने विरोधाभास बताया जहाँ पे उल्टा है, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए शांत रस का प्रयोग किया है। शांत रस जानते हैं बच्चों? जब मोह माया को त्याग कर व्यक्ति सांसारिक मोह से जब ऊपर उठ जाता है तो शांत रस की प्राप्ति हो जाती है उसे, ठीक है। भाषा ब्रज है, गुणमाध्य है। अगला देखिए, तो लघु या मन सदन में, हरि आवे कहीं बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, फुटे न कपट कपाट। क्या कह रहे हैं? बिहारी जी कहते हैं कि मन सदन, मन रूपी घट, जो घर है, सदन मतलब घर, ठीक है, आप लिख सकते हैं मन रूपी घट, घर, ठीक है। बाट मतलब रास्ता, ठीक है। तो कहा कि जब तक, बिहारी जी क्या कहते हैं, जब तक दृढ़ता से बंध हुए ये कपट रूपी किवाड़ हैं, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट किवाड़, कपट रूपी जो किवाड़ हैं वो जब तक सदा सदा के लिए खुल नहीं जाते हैं, तब तक इस मन रूपी सदन में, इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते आए? यदि आपके हृदय में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या सभी है, और आप भगवान को मान रहे हैं कि भगवान आ जाओ आ जाओ, कैसे आएंगे भगवान? भगवान को आने के लिए रास्ता तो चाहिए। अब रास्ता जब खाली करोगे तभी तो आएंगे। अब रास्ता आपका कपट, छल कपट से ही भरा है, तो जब तक उसे दूर नहीं करोगे तब तक कैसे आएंगे? तो कहा है, कहने का मतलब यह है कि जब तक हृदय के किवाड़ नहीं खुलते हैं, जब तक किवाड़ नहीं खुलते हैं तब तक भीतर कैसे कोई आए? तो जब तक मन का कपट नहीं हटेगा तब तक ईश्वर उसमें प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को क्या करना होगा? निर्मल बनाना होगा। आगे देखिए, यहाँ पर भी देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो ये आपका भक्ति रस से पूर्ण है दोहा, भक्ति है ना, प्रसाद गुण है, और मन रूपी सदन, यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का जब भेद रहित आरोप होता है तो रूपक अलंकार होता है। ये देखिए अनुप्रास भी है वर्ण की आवृत्ति होने पर, ठीक है ना। आगे देखिए, जगत जनायो जी सकलु, सोहरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए, आँख न देखी जाए। कितनी अच्छी बात कही। जनायो मतलब जिसका ज्ञान कराया, ज्ञान कराया, ठीक है। जिह सकल, जिसने, संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, जान्यो मतलब जाना, ना ही मतलब नहीं,
कवि क्या कह रहे हैं? बिहारी जी कहते हैं जिस सत्ता ने, जिस ईश्वर ने, जिस उस ब्रह्म ने, जिस भगवान ने इस संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, इस संपूर्ण जगत के बारे में तुम्हें बताया, इस संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, इसके बारे में तुम्हें बताया, तो तुमने उसी हरि को नहीं जाना, हरि जान्यो नहीं, उसी भगवान को आपने नहीं पहचाना, उसी को नहीं जान पाए। ये तो बात ऐसी है, कैसी है? ज्यों आँख ने सब देखिए, जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ जितना दिख रहा है सब देख लेते हैं, आँख न देखी जाए, लेकिन अपनी ही आंखों से अपनी आंखें नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं बिहारी जी कि जिस ईश्वर ने संपूर्ण जगत का, संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाए। कैसे? जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन अपनी आंखों से अपनी ही आंखें नहीं देख पाते। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। क्या बात कही है? देखिए यहाँ पर भक्ति में कहा है बिहारी जी ने कि आडंबर, बाहरी दिखावे का कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रेम, श्रद्धा होनी चाहिए। प्रेम की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, दिखावे की आवश्यकता नहीं। दिखावे से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं किसी को। ठीक है, आगे देखिए। आपने अभी पढ़ा था, ये शांत रस का बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों, जगत जनायो। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको 11th में भी ये चीज़ें काम आएंगी, अलंकार वगैरह, शांत रस वगैरह। भाषा तो सब जानते हैं, गुण आपका प्रसाद है इसमें। ठीक है, अलंकार आप यहाँ पर दृष्टांत ले लेते हैं। दृष्टांत का मतलब होता है ना, उदाहरण जब हम देते हैं किसी चीज़ का, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। क्या कह रहे कवि बिहारी जी? क्या कह रहे हैं भाई? दिखावा नहीं चाहिए भगवान की भक्ति में, उसका कोई स्थान नहीं होता। प्रेम और श्रद्धा से, भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो कहा है कि भक्ति के मार्ग में जो दिखावा करते हैं ना, जैसे जप करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, गले में माला भी पहन लेते हैं और तिलक भी, छापा भी लगा लेते हैं, तरह तरह के तिलक जो आते हैं ना, तिलक वाले छापे, उनको लगा लेते हैं, तो उससे एक भी काम आपका सिद्ध नहीं होगा, एक भी कार्य सफल नहीं होगा। कैसे? जब तक तुम्हारा मन कांचे मतलब कच्चा, मन तुम्हारा कच्चा रहेगा, मन कांचे नाचे वृथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ ही क्या करते रहोगे? नाचते रहोगे, व्यर्थ ही नाचते रहोगे। क्योंकि भगवान तो, राम तो तभी प्रसन्न होंगे, ईश्वर तो तभी प्रसन्न होगा जब तुम सच्चे मन से उसकी शरण में जाओगे। ठीक है, इसमें भी शांत रस है बच्चों, गुण प्रसाद है, इतना ही लिखिएगा। प्रसाद है, अलंकार आपका अनुप्रास अधिक प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, भाषा आपकी ब्रज है और रस शांत आपको बता दिया। आप ये देख लीजिए, दोहा आपको मालूम है, छंद है इसमें। ठीक है, आगे नीति और भक्ति के दोहे हो गए हैं, नीति संबंधी दोहे हैं, चलिए उनको भी पढ़ते हैं। बिहारी जी ने बहुत अच्छा अच्छा इसमें बताया है। देखिए, नीति संबंधी दोहों में भी बताया है, क्या बताया है कि दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चल। मावस कहते हैं बच्चों अमावस्या को। अमावस्या जानते ना, घर पे बड़े लोग बताते होंगे कि आज अमावस्या है, कि आज पूर्णिमा है, कि आज क्या है। ठीक है, तो देखिए, दुराज कहते हैं बच्चों दो राजाओं का शासन, जहाँ पर दुसह असहनीय हो। ठीक है ना, असहनीय आप लिख सकते हैं, असहनीय, असहनीय। दुराज मतलब दो राजाओं का साधन, प्रजा। तो क्या कहा है? दुख दंड, दुख मतलब दो, दूना हो जाना, अधिक हो जाना, दोहरा हो जाना दुख। ठीक है,
तो क्या कहा है बिहारी जी ने, देखिए इसमें बताया है नीति संबंधी दोहा कि जहां पर हमारे ऊपर दो लोगों का शासन होता है, दो राजाओं का शासन हो जाए, तो बताओ वहां पर प्रजा किस की बात मानेगी? जिसकी ना माने वही राजा उसको कष्ट देगा। तो अब दो राजाओं के शासन होने पे प्रजा का दुख तो बढ़ जाएगा ना। तो कहा है दुसह दुराज प्रजान को, दो राजाओं का जो शासन है या राज्य है वो प्रजा के लिए असहनीय होता है, क्योंकि क्योंकि उससे उसका दुख जो है, कष्ट जो है दुगना हो जाता है। कहने का मतलब है दो राजाओं के शासन में प्रजा का दुख जो है वो दोहरा क्यों नहीं होगा, दुगना हो जाएगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा। क्योंकि अधिक अंधेरो जग कर, क्योंकि जो मिल अमावस रवचंद्र, जो अमावस्या की तिथि होती है बच्चों, उस पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में अधिक अंधेरा करते हैं। जो अमावस्या की तिथि होती है बच्चों, उस पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिल जाते हैं और वो संसार में और भी अंधकार अंधेरा कर देते हैं। कहने का मतलब आप विशेष में आप लिख सकते हैं काव्य के सौंदर्य में कि दो जब राजाओं का शासन होता है ना, तो दो राजाओं की हमें आज्ञा माननी पड़ती है, इसलिए प्रजा का कष्ट अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये राजनीतिक ज्ञान इससे प्रकट हुआ है बेटा, ये नीति संबंधित दोहा है, इससे राजनीतिक ज्ञान पता चला है। भाषा आपकी ब्रज है, रस आप शांत लिख सकते हैं, शांत है, गुण प्रसाद है, और अलंकार आपका श्लेष है, लिख लीजिएगा, अनुप्रास है, दृष्टांत, यहाँ उदाहरण भी दिया ना बच्चों, ठीक है लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, बसै बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छाड़े छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। आप जानते हैं बच्चों हमारे यहाँ शास्त्रों में ग्रहों का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं ना, कभी किसी पंडित को ज्योतिषी को दिखाते हैं, कहते हैं भाई आपका ये जो बृहस्पति ग्रह है ये अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी पूजा अर्चना कराओ, या शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, मंगल ग्रह अच्छा नहीं है तो इसकी पूजा कराओ। फिर कहते हैं चलो ये बुध ग्रह अच्छा चल रहा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, या शुक्र ग्रह आपका बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं बच्चों कि जब जो चीज़ बुरी होती है ना उसकी हम तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं देखने के लिए, उसकी हम चिंता ज़्यादा करने लगते हैं, और अच्छी जो है ना उसको हम छोड़ देते हैं कि चलो अरे हटो, इससे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो वही बताया है कि बसै बुराई जासुतन ताही को सम्मान। क्या कहा है कवि ने यहाँ पर? दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का वर्णन है। कैसे? कवि का कहना है जी कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, जिसमें बुरी आदतें हैं, आजकल संसार में लोग उसी का सम्मान करते हैं, अच्छे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति कभी किसी की हानि कर ही नहीं सकता है, जो बुरा है वही हानि पहुंचाता है, इसीलिए उसी की सब लोग उसी का सम्मान करते रहते हैं संसार में। कैसे? कि भलो भलो कहीं छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। जिस प्रकार से कोई ग्रह अच्छा होता है उसे भला कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये हमें कोई कष्ट नहीं दे रहा है तो इसे छोड़ो, इसकी क्या पूजा अर्चना। और खोटा जो ग्रह होता है, बुरा जो ग्रह होता है, उसके लिए हम जप दान यज्ञ हवन सभी करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत उदाहरण भी है, लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, बाकी भाषा आपको बता ही चुके हैं, ब्रज है, चंद दोहा है, प्रसाद गुण है। ठीक है, ऐसे ही तुलसीदास ने बच्चों बताया था एक बार कि टेढ़ जान सब बंदई काऊ, वक्र चंद्रमय ग्रसय न राहु। ठीक है, आगे देखिए अगला, नरकी अरु नल नीर की गति एक कर जोर, जे तो नीचो भय चले ते तो ऊंचो हो। इसमें क्या बताया? देखिए बिहारी जी ने बताया है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, विनम्रता से युक्त होते हैं, महान लोग अच्छे लोग होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है। कैसे? नर की अरु नल नीर की, नल मतलब जो हम हैंडपंप चलाते हैं ना, हैंडपंप, नीर मतलब पानी जल। ठीक है, गति है कै करी जो नर है, मनुष्य है और नल है, उनकी स्थिति एक ही जैसी है, दोनों की स्थिति एक जैसी समझनी चाहिए। कैसे? मनुष्य या नल जितना नीचे होकर चलता है, जितना नीचे हुए चले, जितना नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचा उठता है। तात्पर्य क्या है? मतलब कहने का अर्थ क्या है
कि मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है, विनम्रता से आचरण करता है, वो उतना ही महान और अच्छा बन जाता है। कैसे? जैसे नल के हत्थे को हम जितना नीचे करके चलाएंगे उसमें उतना ही अधिक पानी ऊपर को आता है। उसी प्रकार से नल और नर दोनों की स्थिति एक ही समान होती है। ठीक है, शांत रस है बच्चों, गुण प्रसाद है, उपमा अलंकार इसमें है। ठीक है, इसमें उपमा की गई है, उपमा अलंकार है। उपमा मतलब जहाँ पे हम तुलना करते हैं। ठीक है, श्लेष भी है। चलिए आगे देखिए, विरोधाभास भी अलंकार प्रयोग किया है। मिलो, ठीक है, आगे देखिए, बढ़त बढ़त संपित सलल, मन सरोज बढ़ जाए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आप दोबारा फिर देख लीजिएगा वीडियो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटे, बर समूल कुम लाए। क्या कहा है बच्चों? देखिए इसमें बहुत अच्छी बात, मन सरोज। मन सरोज मतलब मन रूपी कमल, मन रूपी कमल। ठीक है, तो क्या सलिल क्या कहते हैं? जल। अब यहाँ पे क्या है? संपत्ति रूपी जल। देखिए रूपक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया है बच्चों यहाँ पर, संपत्ति रूपी जल। रूपक अलंकार का बहुत अच्छा, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है बच्चों, इसलिए असमानता हटा दी है, यहाँ पे भिन्नता हटाई है, इसलिए रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छा किया है। ठीक है, उदाहरण है, याद कर लेंगे आप लोग रूपक अलंकार। देखिए क्या है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। जिस प्रकार से मनुष्य का जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसकी मन रूपी जो कमल है वो भी बढ़ जाता है। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं बच्चों, जैसे आपने देखा होगा तालाब में जब जल बढ़ता है तो जो कमल होता है वो उतना ही ऊपर उठ जाता है। कमल कभी पानी में नहीं डूबता है, जल बढ़ने पर उसकी नाल बढ़ती है और कमल ऊपर उठ जाता है। लेकिन अगर जब तालाब का वो जल घटता है, पानी जब घटता है, तो कमल की जो नाल होती है वो कभी छोटी नहीं होती है, बल्कि वो सूख कर मुरझा जाती है। उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि जैसे मनुष्य है, जब उसका संपत्ति उसकी बढ़ती है, उसका धन ऐश्वर्य बढ़ता है बच्चों, तो उसकी जो मन की जो इच्छाएं हैं, कमल है, वो भी बढ़ने लगता है, इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। और जब उसका संपत्ति रूपी जल जब घटता है तो उसकी इच्छाएं कम नहीं होती हैं, बल्कि भले ही वो समूल जड़ सहित नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? यही प्रकृति का नियम है कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। संपत्ति बढ़ने से अभिलाषा इच्छा भी बढ़ जाती है, और संपत्ति रूपी जब जल घटता है तो मन रूपी कमल कभी घटता नहीं है, बल्कि अभिलाषाएं उसकी इच्छाएं नहीं घटती हैं, भले ही वो समूल सहित ही नष्ट हो जाए। ठीक है, तो कवि ने यहाँ उपमा दी है ना बच्चों, क्या कहा है कि समझाया है कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रूपक अनुप्रास अलंकार चंदोहा है, रसांत है इसमें बच्चों, प्रसाद गुण है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो चाहत चटक ना घटे, मेलो हो न मित, रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। चटक जानते हैं ना बच्चों? चमक, कांति, स्फूर्ति। ठीक है, मित तो रज मतलब कहते हैं बच्चों धूल को, रज किसे कहते हैं? धूल। और राजस कहते हैं रजोगुण को। रजोगुण जानते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण होता है ना, 3 गुण होते हैं हमारे। रजोगुण क्या नाम, अभी बताया था, रजोगुण, तमोगुण ये होते हैं, और सतोगुण, ये 3 गुण होते हैं। ठीक है, तो कहा है कवि क्या कह रहे हैं इसमें कि जैसे एक अनुभवी व्यक्ति है, उसने मन को शुद्ध करने की क्या बताई है? शिक्षा बताई है, तरकीब बताई है, उपाय बताया है। तो कहा हे मित्र, हो ना मित्र, हे मित्र, अगर आप चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे
चित्त की जो चमक है, उज्ज्वलता है, वो कभी कम ना हो, मलिन ना हो। तो जो तुम्हारा नेह चीकने, जो प्रेम रूपी तेल से भी चिकना जो चित्त है, हृदय है, उसमें रजोगुण, रजोगुण मतलब गर्व, क्रोध आदि की जो रजोगुण रूपी धूल है, उसको स्पर्श मत होने दो, उसको चढ़ने मत दो। कहने का मतलब ये है, भाई तेल से लगी हुई कोई वस्तु होती है ना बच्चों, उस पर धूल चढ़ती है तो धूल से वो वस्तु कांतिहीन हो जाती है। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है, अगर उसमें हम गर्व, क्रोध, ये घमंड, ये सब चीजें ले आएंगे तो हमारा हृदय कैसा हो जाएगा? मलिन हो जाएगा, फिर हमें कोई पसंद नहीं करेगा। तो कहा अपने तेल से भी चिकने इस चित्त को, रजोगुण रूपी जो धूल है, क्रोध और क्या नाम, गर्व, घमंड, इनसे कभी ईर्ष्या, कपट, चलिए कुछ भी आने मत दो। ठीक है, आगे देखिए। बसो बुराई, बुरो बुराई जो तजय, तो चित खरो डरात, ज्यों निकलंक मयंक लख, गनय लोग उत्पात। देखिए बच्चों, जब कोई बुरा व्यक्ति होता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा कार्य करता हो और अचानक वो बुराई छोड़ दे, उस कार्य को छोड़ दे, फिर भी हमारे मन में क्या है? डर रहता है, शंका रहती है कि कभी ये क्या कर दे। कोई भरोसा उस पर कर सकता है? कोई विश्वास नहीं करता है बच्चों। तो कहा है, क्या बता रहे हैं कि अचानक अगर दुष्टता छोड़ दे तब भी तो हमारे अंदर उसके प्रति शंका और डर बना रहेगा। कैसे? बुरो बुराई जो तजय, तो चित खरो डरा। जिस प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, अचानक ही अगर अपनी बुराइयों को छोड़ दे तो लोगों के मन में बहुत ही डर बना रहता है और अधिक चिंता बनी रहती है, कब क्या कर दे। कैसे? जीव निकलंक मयंकुलक गनय लोग उत्पाद। जिस प्रकार से निष्कलंक जब चंद्रमा उदित होता है, उसको देखकर लोग क्या करने लगते हैं? अपशगुनी की संभावना करने लगते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब चंद्रमा निष्कलंक रूप से उदित होता है तो पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं। ठीक है ना? इसीलिए कहा है कि दुष्ट व्यक्ति जब अपनी दुष्टता को छोड़ के एकदम सज्जन के रूप में आ जाए तो हर कोई उससे ये डरने लगता है कि अरे ये पता नहीं क्या कर दे। ठीक है, आगे देखिएगा। शांत रसा बच्चों, दोहा छंद है, आप जानते हैं, बता चुके हैं। भाषा ब्रज ही है सभी में, अनुप्रास अलंकार तो है इसमें, दृष्टांत ये है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी, तू पच्छिनु न मार। क्या कह रहे कवि बिहारी जी? बड़े अच्छे इन्होंने राजनीति संबंधी, नीति संबंधी दोहा बताया है कि कभी भी हमें दूसरों के बहकावे में आकर अपने साथियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बाजकी द्वारा, हर व्यक्ति को बाजकी अन्योक्ति के द्वारा समझाया है। भाई आपको इसमें बता, आप जानते हैं ना कि राजा जय सिंह ने कैसे अपने ही लोगों को, अपने साथियों को उन्होंने मरवा दिया था। ठीक है, छोटे छोटे राजाओं को कैसे उन्होंने वो मारने के लिए वो कर दिया था। तो कहा है कि स्वार्थ, यहाँ नीचे से लेंगे, हे बाज रूप, यहाँ बाज को जयसिंह, राजा जयसिंह के रूप में बताया है। ठीक है, हे राजा जयसिंह रूपी बाज, अर्थात हे बाज, यहाँ बाज को जयसिंह का रूप बताया है। ठीक है, हे बाज, इन पक्षियों अर्थात जो तुम्हारे छोटे साथी हैं, छोटे छोटे राजा हैं, इनको मारने से ना तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ सुकृत श्रम, ना तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, ना ही तुम्हारा सत्कर्म है ये है, और ना ही जो तुम श्रम करते हो ये भी तुम्हारा व्यर्थ जाता है, सार्थक नहीं होता है। तो थोड़ा सा विचार करके, सोच करके तो देख कि तू अपने ही साथियों को कैसे मरवा रहा है। उनको मारने से ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है, ना ही सत्कर्म सिद्ध होता, और ना ही तुम्हारा जो श्रम कर रहे हो वो तुम्हारा श्रम सार्थक होता है, वो भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए भली प्रकार से विचार करके देख कि दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी या पक्षियों की हिंसा मत करो, उन्हें मत मारो। ठीक है ना बच्चों? ये आज हमने आपको बिहारी लाल का पाठ पूर्ण किया है, पढ़ाया है। इसमें कौन कौन से दोहे आपको लिखने अपनी कॉपी पे,
उन्हें ज़रूर टिक कर लीजिएगा। एक तो पहला दोहा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जरूर कर लेंगे। आठवां भी देखिएगा। फिर देखिए इधर नीति संबंधी, पहला, बच्चों ये सारे ही दोहे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां। कॉपी पे इन्हें जरूर लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य डाल के इनका अर्थ लिखेंगे, प्रसंग डालेंगे, अर्थ लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य डालेंगे। कॉपी पे बहुत सुंदर राइटिंग में करना है। अगले पार्ट का वीडियो हम अगली बार लेकर आएंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।